आज हम नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के बारे में चर्चा करेंगे। एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो तथा जे.एस. मिल की परंपरा सर्वथा समाप्त नहीं हुई। आधुनिक युग में उस प्रणाली में विचार करने वाले अर्थशास्त्रियों को नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहा जाता है। इसके प्रवर्तक अल्फ्रेड मार्शल कहे जाते हैं। इस वर्ग के अन्य अर्थशास्त्री प्रोफेसर निक्सन, सिजविक, ए सी पिगू, श्रीमती जॉन रॉबिन्स, डी.ए. रॉबर्टसन, चैपमैन तथा हिक्स आदि हैं। प्रोफेसर मार्शल की प्रधान कीर्तियाँ थी वो है इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स। इनमें प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स सबसे प्रधान ग्रंथ है। मार्शल पर विभिन्न विचारकों का प्रभाव पड़ा। उनके दर्शन, नीतिशास्त्र, गणित, राजनीति आदि का अध्ययन किया, जिनका स्पष्ट प्रभाव उनके अर्थशास्त्र पर पड़ा। खास तौर पर नीतिशास्त्र और गणित उनका आधार रहा। प्रोफेसर मार्शल का प्रधान ग्रंथ अर्थशास्त्र के सिद्धांत 6 भागों में विभक्त है। प्रथम 2 खंड में परिणाम और प्रारंभिक भूमिका के विषय में है। तीसरे खंड में आवश्यकता का विवेचन किया। चौथे खंड में पूर्ति से संबंधित है। पांचवें भाग में मूल्य के सिद्धांत का और छठे में वितरण का वर्णन किया। आज हम प्रोफेसर मार्शल द्वारा अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रोफेसर मार्शल, पिगू, बेब्रिज, एली कैनन आदि अर्थशास्त्रियों ने बताया कि धन साध्य नहीं है बल्कि केवल साधन मात्र है। वस्तुतः साध्य तो मानव कल्याण है। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में अर्थशास्त्र मानव के साधारण व्यावसायिक जीवन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है। वे व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उसके उपयोग से घनिष्ठ संबंध होता है। इसी प्रकार मार्शल ने अन्यत्र बताया कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है। ये जांच करता है कि मनुष्य किस प्रकार धन प्राप्त करता है, किस प्रकार से उपयोग करता है। इस प्रकार यह एक धन का अध्ययन है और दूसरी ओर मनुष्य के अध्ययन का भाग है। तो मतलब प्रोफेसर मार्शल की इस परिभाषा के आधार पर हम उनकी जो है अर्थशास्त्र की जो उन्होंने परिभाषा दी उसके क्या विशेषता रही उसके बारे में हम व्याख्या कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रधान विषय है मनुष्य है। पुरातन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र में धन की प्रधानता दी और मानव के अध्ययन को गौण माना, परंतु इसके विपरीत मार्शल ने धन तो केवल साधन मात्र है, साध्य मानव का भौतिक कल्याण है। इसलिए अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रधान विषय मानव है, धन का स्थान गौण है। मतलब उन्होंने अपनी परिभाषा में मनुष्य का जो अध्ययन है उसको प्रमुखता दी, न कि धन को तो उन्होंने एक साधन माना। और इसके अतिरिक्त उनकी परिभाषा से ये भी समझ के निकल के आई कि सामाजिक, सामान्य और वास्तविक मनुष्य के रूप में अध्ययन करता अर्थशास्त्र। उन्होंने कहा कि पुरातन अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक मनुष्य की कल्पना की थी।
परंतु मार्शल ने अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के मनुष्य का अध्ययन नहीं किया। इसमें केवल सामाजिक, सामान्य और वास्तविक मनुष्य का ही अध्ययन किया जाता है। इससे पता चलता है कि एकांतवासी, साधु, संत, असामान्य तथा काल्पनिक मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन इस अर्थशास्त्र उनकी अर्थशास्त्र की परिभाषा में नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त जो उनके परिभाषा से ये जो निकल के आया, सारांश निकल के आया कि मानवीय क्रियाओं के कई पहलू होते हैं, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। अर्थशास्त्र मानव जीवन के सभी पहलू का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि केवल आर्थिक पहलू का अध्ययन करता है। आर्थिक पहलू के अंतर्गत मनुष्य के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण एवं राजस्व आदि से संबंधित आर्थिक क्रियाएं आती हैं। इस प्रकार से मार्शल ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री व क्षेत्र को स्पष्ट किया। इसके अतिरिक्त जो मार्शल ने बताया कि मानव की आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य मानव का भौतिक कल्याण करना है। अतः अर्थशास्त्र में मानव कल्याण के उस भाग का अध्ययन होता है जो भौतिक साधनों से प्राप्त होता है। इस प्रकार की विचारधारा से कल्याणकारी अर्थशास्त्र का आधार बनता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा द्वारा भौतिक कल्याण और आर्थियों का माप यह है कि मार्शल ने अपनी परिभाषा में मुद्रा को भौतिक कल्याण के माप का आधार नहीं बताया, पर बाद में भौतिक व अभौतिक क्रियाओं तथा कल्याण के स्पष्टीकरण के लिए अन्यत्र बताया कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनको की मुद्रा के मापदंड से मापा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मार्शल ने अपनी परिभाषा में मानवीय क्रियाओं का वर्गीकरण कर उसमें केवल सामाजिक, सामान्य एवं वास्तविक मनुष्य की आर्थिक कल्याण संबंधित भौतिक क्रियाओं के अध्ययन का समावेश किया। इसमें सामाजिक, असामाजिक, भौतिक, अभौतिक, सामान्य, असामान्य का भेद, इससे सामाजिक, असामाजिक, भौतिक, अभौतिक, सामान्य, असामान्य का भेद स्पष्ट हुआ। अतः मार्शल ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को स्पष्ट कर उसके क्षेत्र का विस्तार किया और मानव कल्याण को प्रधानता देने के कारण अर्थशास्त्र एक आदरणीय विज्ञान माने जाने लगा। धन्यवाद।